पूर्णिया के रुपौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया तो महागठबंधन के अंदर बगावत के सुर अब तेज हो चुके हैं। याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव जब आरजेडी ने पूर्णिया की सीट कांग्रेस से छीनकर अपना उम्मीदवार बीमा भारती को बनाया था और तब बड़ा नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ा था। आरजेडी उम्मीदवार नोटा के बराबर वोट ला पाए थे, मतलब बीमा भारती को नोटा के बराबर वोट आया था। असर ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस का कैडर था और कांग्रेस का जो संगठन था पूरी तरीके से आरजेडी उम्मीदवार से दूरी बना ली और पप्पू यादव के साथ चलने लगे, पप्पू यादव को समर्थन करने लगे और इसके कारण पप्पू यादव की वहां से प्रचंड जीत हो जाती है। अब रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चूँकि बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधानसभा से इस्तीफा दिया था, चूँकि वो जेडीयू में थी, पार्टी बदली और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली की सीट महागठबंधन के अंदर सीपीआई को मिली थी। अब सीपीआई का दावा था कि इस बार भी कायदे से वो सीट सीपीआई को मिलनी चाहिए थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिना सीपीआई से बातचीत किए बगैर अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद सीपीआई के नेताओं में, उनके कैडर में, उनके संगठन में भयंकर नाराजगी आरजेडी को लेकर देखने को मिल रही है। और लोग कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पे चर्चा भी हो रही है कि जो नुकसान कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्र में दिया, ठीक उसी प्रकार का नुकसान अब सीपीआई वाम दल के कैडर और उनका संगठन जो है तेजस्वी यादव को रुपौली में देगा। चूंकि यह महागठबंधन के अंदर कॉमन आरोप आरजेडी पर लगता है हर चुनाव में कि बिना बातचीत किए बगैर आरजेडी अपना उम्मीदवार दे देती है और तब महागठबंधन के नेताओं के लिए स्वीकार करना उनकी मजबूरी हो जाती है। मतलब कहा जाता है महागठबंधन इंडिया गठबंधन, लेकिन आपसी समन्वय नहीं बन पाती है, आपसी संबंध एक दूसरे से अच्छे नहीं हैं। और इसका उदाहरण है कि आरजेडी ने सीपीआई की सीट छीनकर अपना उम्मीदवार दे दी। इससे पहले आरजेडी ने कांग्रेस से पूर्णिया की सीट छीनकर अपना उम्मीदवार दे दी थी, इस बार सीपीआई की सीट छीन ली गई। अब सीपीआई की राज्य स्तरीय बैठक हुई, इसे फैसला लिया गया कि बेशक सीपीआई अपना उम्मीदवार पूर्णिया के रुपौली सीट पर नहीं देगी, लेकिन प्रचार प्रसार भी महागठबंधन आरजेडी प्रत्याशी यानी बीमा भारती के लिए भी नहीं करेगी। मतलब जो बगावत के सुर हैं महागठबंधन के अंदर वो शुरू हो चुके हैं। विधानसभा का चुनाव भी बाकी है, उससे पहले उपचुनाव में महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि कोई भी दल एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि नाम का महागठबंधन इंडिया गठबंधन था, लेकिन सिर्फ दो ही नेता दिख रहा था, एक तेजस्वी यादव, दूसरा मुकेश सहनी। यही दो लोग हेलीकॉप्टर से खूब घूम रहे थे। बाकी कांग्रेस पार्टी का इक्का दुक्का नेता जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी उस सीट पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा दूसरे सीट पर वो कहीं प्रचार करने के लिए नहीं आए। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी भी उन्हीं सीट पर चुनाव प्रचार किए जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी और उनके कैडर के लोग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेसी प्योर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी का सभा होता है। मतलब कहा जाता है इंडिया गठबंधन आपसी समन्वय को स्थापित करने का दावा किया जाता है, लेकिन चुनाव में ये परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि रुपौली और पूर्णिया के क्षेत्र में आरजेडी एक बार फिर से जो है मोकी खानी पड़ सकती है, क्योंकि आरजेडी की मनमानी सहयोगी दलों को स्वीकार कतई नहीं। और इसीलिए सीपीआई ने बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि बेशक उम्मीदवार रुपौली में हम लोग नहीं देंगे, लेकिन प्रचार भी नहीं करेंगे आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में परिस्थितियाँ क्या बनती है, क्योंकि बीमा भारती ने नॉमिनेशन कर दिया है, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आगामी 10 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग में किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिलता है।